वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज बात करेंगे सीटेट में इम्पोर्टेंट जो मैथ्स कंटेंट पूछा जाता है, उसमें हम कुछ सवालों को लेकर आए हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है दिसंबर 2022 सीटेट के लिए। पहला प्रश्न है, 4 अंकों वाली वृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल, यानी 4 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या और छोटा संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए, 4 अंकों का बड़ा संख्या 4 9 और छोटा संख्या कौन होगा 1000 यानी 1000। दोनों का योगफल जोड़ देंगे 9 9 9 9 1 10 का 0, देखिए 10 हो गया 10,999। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 3। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न है, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री बढ़ता है फिर 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री है तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। बड़ा इजी सवाल है कि तापमान कितना बढ़ता है, 18 डिग्री बढ़ता है, 23 डिग्री घट जाता है, तो डिफरेंस कितना, माइनस कितना हुआ, -5। और शुरू में कितना था 27 डिग्री, तो इस 27 से 5 को घटा देंगे तो कितना डिग्री होगा, 22 डिग्री। तो ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये प्रश्न है, देखिए ये -2 सारा जो है जितना भी दिया हुआ है ये ब्रैकेट में है, मतलब ये बोर्डमास के रूल से आपको हल करना पड़ेगा। -2 को -3 से गुना कीजिएगा तो +6 हो जाएगा, 6 गुना -4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -24, -24 गुना -5 कितना हो जाएगा +120, और +120 को -6 से करेंगे तो 720 किस में होगा, माइनस में होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न है कि 8 किलो 350 ग्राम, तो इसको हम लिख सकते हैं 8350 ग्राम में से 3 किलो 178 ग्राम घटाएं, यानी 3178 ग्राम हमको घटाना है। तो कितना बचेगा, घटा देते हैं, 10 से 8 जाएगा तो 2, यहाँ 14 होगा, 14 से 7 जाएगा 7, 2 से गया 1 और 5 से 3 गया, सॉरी 8 से 3 गया 5, 5172। देखेंगे किस ऑप्शन में है, 5 किलो 172 ग्राम होना चाहिए। जब आप इसको देखेंगे तो ऑप्शन 1 में मिल जाएगा आपको। और दूसरा प्रश्न है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास कितना है 3.5 सेंटीमीटर, यानी डी दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर, आर इसका आधा होता है तो 3.5/2 कर देंगे। बोला कि वृत्त की परिधि क्या होगा, आपको परिधि का देखिए आर कितना होगा 3.5/2। इसको देखिए जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, अब बनाएंगे हम लोग। वृत्त की परिधि मांग रहा है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, यानी 2 गुना 22/7 गुना 3.5/2। देखिए ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 6 35, एक अंक के बाद लग जाएगा पॉइंट। अब देखिए 22 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो होता है 110, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है तो हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट। आंसर कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। देखेंगे, देखिए बी में है यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए संक्रिया दिया हुआ है, मतलब आपको बोर्ड मास के हिसाब से बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास में ब्रैकेट को जोड़ लेंगे, तो 9 और 7 16, 16/4 क्योंकि भागा है, गुना 5, 4 चौके 16, 5 चौके 20। आंसर कौन सही होगा, सी। दोस्तों ये क्या है, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। हमने सारे प्रश्न को इकट्ठा किया है, चुनिंदा शब्दों को ये क्वेश्चंस को हल करा रहे हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें और आपका स्कोर कितना हो रहा है आप उसको भी जरूर बताएं। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास क्या है। आरोही का मतलब आपको पता है क्या क्या लगाना है, बढ़ते क्रम में। तो देखिए यहाँ हम कर लेंगे, कोई भी एक भिन्न को ले लेंगे, 3/, देखिए इसको हमको क्रॉस गुना करना है, ऐसे ऐसे सबको हमको एक तरफ से जांच करना है और बढ़ते क्रम में हमको लगाना है, यानी सबसे छोटा को सबसे पहले लिख देंगे। देखिए क्रॉस करेंगे तो 6 को 3 से 18 होगा और 8 को 5 से करेंगे तो 40 होगा। तो कौन बड़ा होता है 18 के 40, 40 बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो ये हो गया, इन दोनों में कौन बड़ा हुआ 5/6। तो अब इसको आप 3/8 को साइड कर दीजिए, इन दोनों को आप क्रॉस कीजिए ऐसे, 5 × 15 और 6 दूनी 12, अभी भी यही बड़ा हो रहा है 15 वाला। अब लास्ट के साथ करेंगे तो 9 5 45, 6 5 30, देखिए अभी भी 45 बड़ा आ रहा है 5/6 के सर पर, यानी 5/6 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में रहेगा। तो सबसे उसके बाद कौन है, तो 5/6 को आप हटा दीजिए। क्या करना है, 5/6 सबसे लास्ट में होगा, 5/6। तो इसमें देखिए 5/6 नहीं है लास्ट में, इसमें भी 5/6 नहीं है, यानी इन दोनों में ही कोई एक होगा।
तो आपको सबसे छोटा आपको चुनना है कि सबसे छोटा कौन होगा। तो इसको आप हटा दीजिए, 5/6 को आप हटा दीजिए। अब इन लोगों का कंपेरिजन कीजिए। 3×9 8 दूनी 16, कौन बड़ा है कौन छोटा है? 3/8, क्योंकि 3×9 8 दूनी 16 आ रहा है। तो अब 3/8 छोटा हुआ। अब लास्ट के साथ करेंगे, 9×3 27, 8×5 40। अब छोटा कौन है? 3/8, यानी 3/8 सबसे छोटा है। 3/8 इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब 3/8 और 5/6 को छोड़ देंगे। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, जो छोटा होगा वही तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर होगा। देखिए 9 दूनी 18 और 5×3 15, कौन छोटा है इस बार? 5/9। तो इसके बाद सेकंड नंबर में कौन होगा? 5/9, जो ऑप्शन 3 में है। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, कितना है नहीं पता। उनमें से उसने 14 खो दिया। अभी उन्होंने 14 खो दिया, फिर भी उनके पास 6 है। तो 14 खो दिया, फिर भी 6 है। आरंभ में उसके पास कितना था? 14 6 20, ऑप्शन 2 प्रश्न है। आपको सरल करना है इसमें। तो क्या करना है, बोडमास के हिसाब से पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है। तो 4×4 और 1 5, 5/4, यानी 7/10 गुना 5/4। इसको काटिएगा तो 5×5 5 दूनी 10, 7/4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7/4। अब यहाँ क्या करना है? 1/3 प्लस, सॉरी 4 दूनी, तो यहाँ क्या करना है आपको? 1 मिनट। 7/10 गुना 5/4, उस समय 5/2 हो गया था। तो 5×5 5 दूनी 10, यानी ऊपर में 7×7 4 दूनी 8, 7/8 हो गया। अब हल करेंगे, 1/3 प्लस 7/9 और भागा 7/8, ये भागा है तो हम इसको गुना में क्रॉस कर देते हैं, 8/7 हो जाएगा। 7 7 कट जाएगा। 1/3 प्लस 8/9, इसको दोबारा हल करते हैं। 1/3 प्लस 8/9, एलसीएम कितना हो जाएगा? 9। 3×9 प्लस 8, यानी 11/9। इसको मिक्स में बदलेंगे तो कितना होगा? 1/2/9, ऑप्शन 2। ये भी एक आसान सा प्रश्न है। इसको आपको क्या करना है? सिर्फ गुना करना है। तो 26 गुना 91 करके 2 और 1 3 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे। 26 गुना 91, और इसको डायरेक्ट गुना कैसे करते हैं? तो पहले 6 को 1 से गुना करेंगे, 6×6, उसके बाद क्रॉस करेंगे ऐसे, 2×1 2 और 9 6 54, 54 और 2 56, 56 का 6 हासिल 5, लास्ट में 2 9 18, 18 और 5 23। अब 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पॉइंट लगा 2.366, ऑप्शन 1। आपको गुना आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 26 गुना 91 को आप ऐसे कर सकते हैं। हमने आपको डायरेक्ट बता दिया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यूबिक रूट है। स्क्वायर रूट से कितना निकलेगा? 8, और यहाँ क्यूबिक रूट से निकलेगा 4। 8 से 4 जाएगा 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको क्या करना है। यहाँ देखिए -0.008 का आपको क्यूबिक रूट में इसको बदलना है। ये क्यूबिक रूट में दिया हुआ है, इसको आप ऐसे समझिए, ये दिया हुआ है क्यूबिक रूट में 0.0, सॉरी ऐसे होगा, 1 मिनट, 008, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है क्यूबिक रूट में। जब इसको आप निकालिएगा तो क्या क्या निकलेगा? -0.2, ऑप्शन 2 में। कैसे? तो इसके लिए आपको हम एक क्यूबिक रूट और स्क्वायर रूट का वीडियो बना देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको अभी इसमें समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, हम इसके नीचे आंसर कर देंगे। आपको इसी वीडियो में चेक करना है। देखिए ऑप्शन चेक करना है, तो कैसे? 3 बार गुना करेंगे, क्योंकि क्यूबिक रूट है। तो 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2। अब 2 को गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। तो यहाँ 1 अंक के बाद यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, और 1 अंक के बाद यहाँ, यानी 3 अंक के बाद ये पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक। तो यहाँ पर 1 अंक दिया हुआ है, 2 अंक हम अपने से डाल देते हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक हो गया, सेम निकल गया। आपको यहाँ राउंड फिगर में आंसर देना है, राउंड फिगर, और वो लिख दिया है राउंड फिगर का सैकड़ा होना चाहिए। राउंड फिगर 10 में भी होता है, 100 में भी होता है, 1000 में भी होता है, यहाँ सैकड़ा में। तो आप दोनों को पहले जोड़ना है। देखिए 496 प्लस 318 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 से 14, 9 1 10 और 1 11, 4 3 7 1 8, 814। तो 814 800 के नज़दीक है कि 900 के नज़दीक है? ऑब्वियसली 800 के नज़दीक है, तो ऑप्शन सेकंड होगा। यहाँ दिया हुआ है आपको भिन्न का घटा, भिन्न का घटा दिया हुआ है। आप इसको डायरेक्ट अगर नहीं आता है तो बटे 1 करके कर सकते हैं, और डायरेक्ट आता है तो 7 चौका 28 गुना कर दीजिएगा, और -1 है तो इसको यहाँ पे घटा लेना है। तो 7 चौका 28, 28 से 1 जाएगा 27, यानी 27/7। मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है,
तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऑप्शन 3 में 7 या 21, 21 प्लस 3, 21 प्लस 6 27, 27/7, यानी जब इसको मिक्स में बदलेगा तो 3.6/7, ऑप्शन थर्ड। और ये क्या है, भिन्न का घटा, लेकिन एक आगे में मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न। तो आप इसको क्या करेंगे, पूर्णांक को कैसे हल करते हैं, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9/4 प्लस 3/4। इसको आप या तो एलसीएम लीजिए, नहीं तो नीचे सेम है तो ऊपर में जोड़ दीजिए, 9 3 12, 12/4। इसको जब हल कीजिएगा तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब यहाँ से एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, तो आंसर कितना हुआ, 4 तिया 12, तो ऑप्शन 4 में है 3। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार टंकी है, टंकी में लंबाई कितना हुआ है 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है, आधा भरा हुआ है। पूरा का जब हम आयतन निकालेंगे, आयतकार है और आयतकार किसी भी आयतकार चीज़ का, आयताकार चीज़ जो होता है उसका आयतन क्या होता है, L/B/H, और जब L/B/H निकालेंगे तो पूरा का आयतन निकल जाएगा, लेकिन भरा हुआ कितना है, आधा, तो बटे 2 कर देंगे। तो आयतकार टंकी का आयतन कितना होगा, L/B/H, यानी लंबाई गुना 2.4 और चौड़ाई 1 है, तो 1 से गुना करेंगे। देखिए 6 को 2.4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 14.4, और आधा भरा हुआ है तो बटे 2 कर देंगे, काटेंगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4, 7.2 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इसलिए क्योंकि ये आयतन है जो ऑप्शन 4 में है। और ये प्रश्न है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, आपको दो पैरेलल लाइन लेना है, एक ऐसे ले लेंगे एक ऐसे, और आपको पता होगा कि समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, ये वाली दूरी हमेशा बराबर होती है। अगर ये बराबर नहीं होगी तो क्या होगा, ये दोनों समांतर रेखा हो ही नहीं सकता है, ये दोनों हमेशा बराबर, ये इनकी जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर रहती है, तो ऑप्शन थर्ड। और ये एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 270 डिग्री माप का कोण किसका उदाहरण है, तो न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा, समकोण जो 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण, 90 डिग्री कोण को हम समकोण बोलेंगे, और 90 डिग्री से जो प्लस होगा यानी 90 डिग्री प्लस, ये इसको माइनस इसलिए किए कि 90 से छोटा, ये 90, और ये 90 से जब ज़्यादा हो जाएगा तो अधिक कोण, ऑप्शन सेकंड। नहीं, यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में गलती होगी, 270 डिग्री है, 90 डिग्री हमने आपको बताया था कि 90 डिग्री से बड़ा कोण को क्या बोलेंगे हम, अधिक कोण, लेकिन जब कोण 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। 90 से छोटा को बोलेंगे न्यून कोण, 90 जो बराबर होगा वो हो जाएगा समकोण, 90 से ज़्यादा को अधिक कोण, और जो 180 से बड़ा होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन कोण। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। और इसका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉसो मतलब एलसीएम मांग रहा है दो संख्या का, 108 144 का एलसीएम निकालिए। इजी है, आप कर सकते हैं, 12 से चलाएंगे पहले। छोटा से इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि हम यहाँ आपको सिर्फ बता रहे हैं, आप 2 से भी शुरू कर सकते हैं, 3 से भी शुरू कर सकते हैं। 12 बरंग 108 और 12 बरंग 144, 3 से चलाएंगे, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौके 12, अब किसी से नहीं चलेगा, तो 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 चौके 432, देखेंगे किस ऑप्शन में है 432, तो ऑप्शन 2 में है 432। और इसमें पूछा कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो ये देखिए, एक तो फॉर्मूला होता है 3 4 5 5 12 और 13, जहाँ भी इस तरह का रहेगा ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। लेकिन आप इसको अगर चेक करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होना चाहिए आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो कर्ण देखिए कितना है, यहाँ अभी 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर कितना होना चाहिए, बी, ये है मान लेते हैं बी, 5 5 25 प्लस 144, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर और जोड़ स्क्वायर की, ये फॉर्मूला भी होता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये है समकोण। और ये प्रश्न है कि 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। ट्राई साइकिल का मतलब होता है कि ऐसे साइकिल जिसमें 3 पहिया होता है, तो एक में कितना होता है 3, 9 में कितना हो जाएगा 9 तिया 27, बड़ा आसान सा सवाल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10.1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4.5/8 मीटर काटा गया शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो क्या करना है, पहले आपको यहाँ पूर्णांक को हल करना है, तो 10 दूनी 20 और 21/2, अब इससे कितना काट लेंगे, 8 चौक 32 और 5 37/8, काटने का मतलब कि घटा देंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8
2 चौका 8, 1 1 चौका 84 माइनस 37, इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 84 से 37 जाएगा तो बचेगा 47, यानी 47/8। अब इसको आप पूर्णांक में तोड़ेंगे 47/8 को, तो देखिए 47/8 है, इसको आप तोड़ेंगे तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 8 पंचे 40, यानी 7 बच रहा है, तो 5.7/8 आंसर होगा हमारा थर्ड, 5.7/8। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें आपको सिर्फ भागा लगाना है, 37.188 भागा 3.6, इसको आप इजीली कर सकते हैं। 37.188 भागा लगाना है 3.6 से, जब इसको भागा लगाइएगा तो कितना होगा 10.33, ऑप्शन थर्ड। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, तो देखिए 3000 के बीच यानी 2999 तक ही आपको देखना है कि 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। 2999 से आप 999 घटा दीजिए, क्योंकि 999 के बाद जो 1000 आएगा वो 4 अंक का होगा, तो आपको 999 क्या करना है, इससे घटा देना है, तो कितना बचेगा 2000, ऑप्शन सेकंड। ये प्रश्न है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है, तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए 19, 17, 13 के लिए ट्रिक नहीं आता है, लेकिन 11 के लिए ट्रिक आता है। 1 से लेकर 11 तक भाजकता का नियम है, 11 का एक ट्रिक आता है कि आपको ऑड नंबर माइनस इवन नंबर होना चाहिए, या तो 11 के गुणज में या फिर 0। क्या करेंगे, ऑड नंबर प्लेस माइनस इवन नंबर प्लेस करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमारा ऑड नंबर प्लेस में कौन है, देखिए 9 ऑड में है और 6 ऑड में है, तो 9 6 15। अब माइनस करेंगे हम इवन नंबर प्लेस को, 3 और 1 4, तो -4, तो 15 से 4 जाएगा 11। देखिए जब हम ऑड नंबर प्लेस माइनस इवन नंबर प्लेस को करेंगे तो दोनों का डिफरेंस जो है या तो 11 का गुणज में होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। यहाँ क्या है, 11 का गुणज में है, 11 का में 11, यानी ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और यहाँ क्या है कि 1.1/2 में कितने आधे हैं, तो इसको हल करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। अब भागा लगाएंगे कि कितने आधे हैं, तो भागा लगाएंगे, भागा 1/2, तो ये भागा क्या, जब 3/2 ये उल्टा चलेगा तो 2/1, 2 2 कट्टी हो जाएगा, तो कितना 3, ऑप्शन थर्ड। आपको इसको हल करना है बोर्ड मास के तरीके से हल करेंगे। यहाँ बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट, डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन से शुरू होता है। 43 दूनी 86, 86 से 87 जाएगा तो -1, देखिए -1 और -6 -7, और 44 से जब -7 जाएगा तो कितना बचेगा 37, ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा, वर्ग की परिसीमा बराबर होता है 4 गुना भुजा, और भुजा कितना है 8.2, 4 गुना 8.2, जब गुना करेंगे तो कितना होगा 32.8, ऑप्शन थर्ड। एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई, बचा कितना 17 लीटर। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, तो 17 लीटर बचा, तो 17/20 इतना बचा है हमारे पास, तो प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 17 पंचे 85, ऑप्शन कितना होगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 पेंसिल का मूल्य, 3 पेंसिल का कितना है 20 रुपये, तो 3 पेंसिल का 20 रुपये, एक का कितना हो जाएगा 20/3। 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा, यानी 6 दर्जन, 1 दर्जन में आता है 12, 6 दर्जन में कितना 72, तो गुना 72 कर देंगे, 3 एकम 3, 24 को जब गुना करेंगे 3 से तो 72, 24 तो हो जाएगा कितना 20 गुना 24, 24 दूनी 48, यानी 480, ऑप्शन कौन सा होगा 480, थर्ड। तो जो 30 क्वेश्चंस था हमने आपको पूरे ट्रिक के साथ बताया, और आप अगर इसको चाहें तो 15 मिनट में हल कर सकते हैं। आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपका कितना 30 आउट ऑफ 30 में कितना सही हुआ, आप यहाँ लिखेंगे। और चैनल में अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।